जय श्री राम दोस्तों। आज हम बता रहे हैं कि हर सुहागन महिला को चूड़ी पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के हाथों में चूड़ियां नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उसका श्रृंगार अधूरा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि चूड़ियों के बारे में। प्रत्येक महिला के जीवन में चूड़ियों का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध होता है उनके सुहाग से। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए चूड़ियां धारण करती है। यही नहीं, 16 श्रृंगार में चूड़ियों का बहुत ही अपना ही अलग महत्व होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो प्रत्येक सुहागन महिला को पता होना चाहिए। कुछ जरूरी नियम तो आपको चूड़ियां पहनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि टूटी हुई चूड़ियां आप कहां रखें और जो पुरानी चूड़ियां हैं उनका अब क्या करें। चूड़ियां खरीदने और चूड़ियां पहनने की सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको सदा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप चूड़ियों को धारण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, मार्केट में वैसे तो आपको बहुत तरह तरह की चूड़ियां मिल जाएगी, लेकिन आप जो सबसे शुद्ध चूड़ियां मानी जाती है हमारे यहाँ होती है वह कांच की चूड़ियां। लेकिन कई बार होता है कि ना कि कांच की चूड़ियां जब खरीदते हैं तो उसमें से एक आध चूड़ियां जो होती है वो चिटकी हुई निकल जाती है, यानी कि साइड से वो टूटा हुआ होता है। तो चूड़ियां को आप सदा चेक करके लीजिए, इसके बाद ही धारण करिए। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियां यदि अपनी कलाई में टूटी हुई कांच की चूड़ियां धारण करती है तो उससे पिता और भाई को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो कोई सदा आप चूड़ी को चेक करके लें। पहले एक एक चूड़ियां आप साइड से चेक कर लें। अगर इसमें से आपको टूटी हुई चूड़ियां दिख जाए तो आप इन्हें निकाल कर फेंक सकती हैं, क्योंकि वह टूटी हुई चूड़ियां है, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी चूड़ियां टूटी हुई नहीं है, पुरानी हो गई है, तो खराब हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगली बात जो चूड़ियों से जुड़ी हुई आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने अपने हाथ में 9 चूड़ियां पहनी है तो दाहिने हाथ में आपको 10 चूड़ियां पहनेंगे। एक हाथ में एक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा चूड़ियां पहनते वक्त नियम का पालन आवश्यक करें। अगली बात, कभी भी चूड़ियां धारण करते वक्त माताएं बहनें ध्यान रखें कि उनके जो बाल है वे खुले नहीं होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके बाल छोटे हैं, आप हमेशा बाल खोल कर रखते हैं तो वह बांध कर नहीं रखते हैं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप अपने सर पर पल्लू ले लें, सर को ढक लें, उसके बाद ही चूड़ियों को धारण करें। अगली बात करेंगे सोने की चूड़ियों के बारे में। कभी भी किसी भी महिला को सोने की चूड़ियां एक ही हाथ में धारण नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं एक हाथ में सोने की चूड़ियां पहन लेती है और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट या हाथ में घड़ी पहन लेती है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जब भी सोने की चूड़ियां पहने तो दोनों हाथों में पहने, वो जरूरी होता है। अब आप बात करेंगे शाखा पोला या कंगन के बारे में ही। तो यह तो सुहाग की निशानी होती है। इसके साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी नियम यह भी होता है कि जो मैं आपको बताऊंगी, आप भी सिंदूर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर धारण करते वक्त आपकी उंगली में जो सिंदूर का हिस्सा थोड़ा सा बच जाता है वह सिंदूर आप इस शाखा पोला या कंगन में लगा लें। ऐसा कहा जाता है कि इससे सुहाग की उम्र बढ़ती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी माताएं अपनी शाखा पोला धारण करती है वह नियम आवश्यक करे।
दूसरी बात, चूड़ियाँ अपने आप में सुहाग की निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने से आपको कोई दिक्कत है तो चूड़ियाँ पहनने से जिन्हें एलर्जी हो जाती है तो आप इस बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती तो आप शाखा पोला आवश्यक धारण करें। इससे आप चाहे तो 2 जुलियाँ हाथ में लगा सकते हैं और अगर नहीं भी लगानी तो यह अशुभ नहीं माना जाता। अगली बात, मान लीजिए कि आपने अपने हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहन रखी है और तभी आपके घर में कोई अशुभ समाचार आ जाता है। अशुभ समाचार बोलने का मतलब किसी के मरने की खबर आ जाती है, तो ऐसे में आप इन चूड़ियों को दोबारा कभी भी नहीं पूजा पाठ में नहीं पहननी चाहिए। कभी भी धारण ना करें क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। मान लीजिए कि आपने कोई भी चूड़ियाँ पहनी है और आप किसी पार्टी में जा गए हैं, किसी पेंट रेस्टोरेंट में गए हैं, इन चूड़ियों को पहन के आपने कुछ मांसाहार इत्यादि का सेवन कर लिया है। बहुत से लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, तो यदि आपने मांसाहार का सेवन किया हुआ है तो इन चूड़ियों को पहन के तो आप इन चूड़ियों को दोबारा किसी पूजा पाठ में धारण ना करें। और दोस्तों, लाख की चूड़ियाँ बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि अगर यह चूड़ियाँ पहन ले तो आप कोई पूजा पाठ करती हैं तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा सुहाग रहने का फल मिलता है। प्रियजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी सुहागन महिला या जो कुंवारी कन्या है वह सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहन लेती है, उन्हें भूल कर भी काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। उससे उनको दोष लगता है। कभी भी सुहागिन महिलाओं को काले या सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ कभी धारण नहीं करनी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सदा पीले, लाल, हरे, गुलाबी रंगों का चुनाव चूड़ियों के लिए ही सदा करना चाहिए। चूड़ियों से जुड़ी अगली बात जो आपको सदा याद रखनी चाहिए वो हाथों की चूड़ियाँ कभी भी किसी दूसरी महिला को न दें, ना ही किसी के हाथ की चूड़ियों को आप कभी खुद धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में मुसीबत को खुद ही दावत दे रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात, कभी भी शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो रहा हो यानी कि प्रदोष काल में किसी भी सुहागन महिला को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप रात में धारण करें या दिन में धारण करें, लेकिन सूर्य अस्त के समय कभी भी चूड़ियों को धारण नहीं करना चाहिए। एक सुहागन महिला का हाथ कभी भी एक पल के लिए भी सूना नहीं रहना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप चूड़ियाँ बदले तो आप अपने हाथ में एक दुपट्टा लपेट लें, उसके बाद आप चूड़ियाँ बदलें, क्योंकि चूड़ियाँ जब हम उतारते हैं तो हाथ सूने हो जाते हैं। अगर दुपट्टा न लपेटे तो लपेट सकते हो तो आप रंगीन धागा लपेट लें, लेकिन पूरे हाथ को सूना कभी भी नहीं करना चाहिए। अगली बात, मान लीजिए आपको कोई नई जोड़ी लेनी है। आप सोच रहे हैं कि चूड़ियाँ पुरानी हो गई तो आपको नई चूड़ियाँ लेनी है, तो इसे आप मंगलवार के दिन ना लें। अगर आपके द्वारा संभव हो तो आपसे शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ लें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मंगलवार के दिन कभी भी चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं पुरानी चूड़ियों के बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो चूड़ियाँ वह पुरानी हो गया, टूट गया है। टूटी हुई चूड़ियों को तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो चूड़ियाँ पुरानी हो गई उनका क्या करें? आप एक एक करके उन्हें इकट्ठा कर लें और उन सभी चूड़ियों को बीच में आप एक रस्सी डाल दें और कोई धागा डालकर और उन्हें आप एक साथ बांध कर रख दें। इन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, इधर उधर उन्हें ना फेंकना। कम से कम जानबूझकर तो कभी भी ना फेंके। अपनी सुहाग की चीज़ों को इधर उधर ना फेंके। इन्हें आप इकट्ठा करके रख लें और जब भी कभी आप बाहर जाएं, नदी किनारे जाएं या नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप पुरानी चूड़ियों को फेंक देती है तो आपके पति पर मुसीबत आने की संभावना बनी रहती है। अगली बात, माताओं को चूड़ियाँ पीरियड्स के दौरान धारण करती है। इससे कोई संदेह नहीं है कि वह अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप जिस दिन अपने बाल
धो के स्नान करती हो, शुद्ध हो जाती हो, उसी दिन आप अपनी चूड़ियों को उतार कर रख दें और जो नई चूड़ियाँ उन्हें धारण करें। क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, इस दौरान आपको पीरियड्स के दौरान जो चूड़ियाँ आपने पहनी हुई है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। तो प्यारी माताओं और बहनों, यह चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ जानकारी बातें जो प्रत्येक स्त्री को, खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण सी बातें नहीं है। यह हमारे सुहाग की निशानियों में से एक है, जिसे हम समय माँ भगवती को ही अर्पित करते हैं। बहनों और माताओं, चूड़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इस सबसे महत्वपूर्ण बात अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती है। किसी सहेली का रिश्तेदार ने बोला कि हमारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर कर अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्ते में दूरियां आती है और सुहाग और सौभाग्य को बुरी नज़र लग जाती है। वो 5 चीज़ें हैं: मांग का सिंदूर, आँख का काजल, माथे की बिंदिया, हाथों की मेहंदी और हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। इन्हें भूल कर भी कभी किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों, आज वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। बोलो हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी सुहागन दिन।